अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 का एक और आर्टिकल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले पढ़ा था, अब हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। और इसमें हम फ़र्क भी देखेंगे कि हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी, it is the quantity of thermal energy absorbed by it for 1 Kelvin increase in its temperature। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, ये एक्चुअली इसमें हीट कैपेसिटी में और जो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो इसमें देखें क्वांटिटी का वर्ड आया है। देखें इसमें हमारे पास ये मटेरियल बेस होता है, यानी कि एक आपके पास मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर कितनी हीट ऑब्जॉर्ब करने की गुंजाइश मौजूद है। तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय इट, यानी कि कितनी थर्मल एनर्जी कोई बॉडी अब्सॉर्ब कर सकती है फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब उसका हम 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला देखें, फार्मूला आपके पास पहले वाला था हीट कैपेसिटी का फार्मूला, और वो फार्मूला ये फार्मूला हुआ करता था जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा क्यू इज द हीट एनर्जी, एम मास ऑफ द सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, सी फॉर स्पेसिफिक हीट, एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा टी और डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर देना है। तो हम देखते हैं कि डेल्टा टी से कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला बनता है वो बनता है mc, वेयर अब हम यूं करेंगे, इसका इस m और c का हम यूनिट निकालेंगे। तो बच्चों गौर से देखिएगा, इसका यूनिट बहुत ही सिंपल है। c का यूनिट लास्ट टाइम आपको याद करवाया था, वो याद होगा, उसको मजीद फिर देख लेते हैं। m क्या है? मास बच्चों, मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, और C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और C का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का लास्ट टाइम आपने देखा था उसका ये होता है जाउल पर किलोग्राम और पर केल्विन। तो देखें इसमें आपके पास किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास पीछे रह जाता है किलोग्राम, रह गया आपके पास ओनली, सॉरी जाउल रह गया आपके पास, और ये वाला केल्विन आपके पास रह जाता है। तो इसका मतलब है हीट कैपेसिटी का, और अगर आपने इसमें डिफरेंस लिखना हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आप उसकी एक तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, दूसरा उसका फार्मूला लिख सकते हैं, और तीसरा उसका यूनिट में भी चेंज आएगा। तो 3 डिफरेंस आपके पास बन जाते हैं, तो आपने कम से कम 2 लिखने होते हैं, तो हमारे पास 3 बन गए। अब इसकी एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर लिखा है कि हीट कैपेसिटी ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर इज 21,000 जूल पर किलोग्राम। ये 21,000 कैसे बनी? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया कि यहाँ पर देखें, इस चीज को जरा गौर से देखें, तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर फार्मूला आपके पास है m और c, m और c। यहाँ पर ये m जो है 5 kg है, और c जो है वो होती है वाटर की 4200 होती है बच्चों। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 21,000 ऑलमोस्ट वैल्यू आती है। दिस मीन दैट 21,000 जाउल हीट रिक्वायर होगी फॉर एवरी 1 केल्विन राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। यानी कि अगर आपके पास 5 किलोग्राम वाटर है, 5 लीटर वाटर है, एक्चुअली हम लिक्विड को लीटर में ही मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर किलोग्राम आपकी बुक में लिखा हुआ है, सो हम इसको किलोग्राम ही सपोज कर लेते हैं। यानी कि आपने 5 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन अगर बढ़ाना है, तो फिर आपको जो हीट रिक्वायर होगी वो 21,000 जूल रिक्वायर होगी। एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है, इसी के फार्मूले को देखते हुए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी विद मास, यानी कि रिलेशन क्या है, क्या लिंक करता है कि हीट कैपेसिटी जो है मास से क्या लिंक करती है। तो देखें यहाँ पर मास एंड हीट कैपेसिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। देखें बहुत सिंपल सी बात है, मास एंड, इसको जरा देखें इस फार्मूले को कि आपके पास मास और सी दोनों प्रोडक्ट हैं, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा
वो डिपेंड जितनी ज्यादा, देखिए यहाँ पर देखिए मास एंड हीट कैपेसिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। सो यहाँ पर देखिए हीट कैपेसिटी और मास डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर है। मतलब सी तो यहाँ पर वो था ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन था आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस हायर विल बी इट्स हीट। जितनी ज्यादा आपके पास कोई क्वांटिटी होगी, मकदार होगी, उतनी ज्यादा आपको क्या चाहिए होगी, हीट रिक्वायर होगी। लेट्स सपोज यहाँ पर देखें 5 kg वाटर था तो आपको 21,000 जूल चाहिए थी। अगर यहाँ पर 21 सॉरी आपके पास यहाँ पर 10 kg हो जाए, 5 की जगह 10 kg हो जाए तो कितनी बनेगी, डेफिनेटली 21,000 मल्टीप्लाई 2। अगर आपके पास यहाँ पर और हो जाए, ज्यादा हो जाए, 15 kg हो जाए, मल्टीप्लाई विद 4200 तो आपके पास इसकी 3 गुना वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है जितना आप जो मटेरियल बढ़ा रहे हैं उतनी ज्यादा आपको हीट रिक्वायर होगी उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने तक। एक छोटा सा आर्टिकल और भी साथ है, चेंज ऑफ स्टेट, तो साथ इसको भी पढ़ लेते हैं। भाई देखिए चेंज ऑफ स्टेट, अगर आपके पास इस तरह है कि आपके पास कोई एक सॉलिड है, सॉलिड को आपने क्या कर दिया, हीट, वो किसमें जाएगा, लिक्विड में चले जाएगा। फिर मजीद उसको हीट कर रहे हैं तो वो उसकी क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। बच्चों इसका इनवर्स भी हो सकता है कि ये वेपर्स बन के उसको उड़ जाते हैं, इसको हम गैस का नाम देते हैं। तो देखें इसी वेपर को हमने क्या करना है, ठंडा कर देना है, तो क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा। मजीद ठंडा करते हैं, सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब है कि स्टेट इसकी चेंज होती रहती है। ये एक ग्राफ दिया गया है, एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको हम देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक जो है, आप यूं सपोज कर लें कि आपके पास एक बीकर है, एक यहाँ पर बीकर है जी आपके पास ये, तो इस बीकर में जो है ना आइस क्यूब पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज आइस क्यूब का टेम्परेचर डेफिनेटली कि क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। इसके नीचे हमने एक बर्नर लगा देना है। बर्नर क्या करेगा, जैसे इसको हीट करेगा, उसको बर्नर लगा दिया ये हमने, इसको हम चूल्हा बोल लेते हैं, या सेपरेट लैंप अमूमन जो होते हैं ना लेबोरेटरी में इस्तेमाल होते हैं, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। तो हुआ क्या है, देखिए इसके अंदर हमने एक रख देना है टेम्परेचर, इसके अंदर रख देना है आपने टेम्परेचर स्केल, इसको हम बोलते हैं ना टेम्परेचर स्केल, इसके अंदर हम अंदर इंसर्ट कर देंगे ताकि वो आइडिया हो ना कि कितनी उसका टेम्परेचर किस पॉइंट पे कितना होता है। बर्नर चला देना है, टेम्परेचर स्केल रख देना है। बर्नर जो ही ऑन किया पॉइंट ए को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगी, आपके पास आइस होगी। अब देखें बर्नर हम उसको हीट दिए जा रहे हैं, थर्मल हीट इसको हम दे रहे हैं, थर्मल एनर्जी हम उसको दे रहे हैं। होगा क्या कि माइनस, लेट्स सपोज शुरू में उसका टेम्परेचर -30 है, बाद में -20, बाद में फिर -10, क्योंकि बर्नर काम कर रहा है। तो उसका जो इसका मतलब है कि बर्फ जो है कुछ सख्त थी, पहले सॉलिड स्टेट में थी, वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट 0 पे, बी पॉइंट पे जो सा है, ये जो बी पॉइंट है इसको मैंने लिखा है यहाँ पर, बी पॉइंट पे आके ये जो है ना स्केल रुक जाता है। ये तब तक रुका रहेगा जब तक सारी की सारी जो बर्फ है वो पानी में तब्दील नहीं होती। यानी कि फिर आपके पास बी से, ये देखें एक रेड लाइन मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, तो यहाँ से जो है बी से सी तक काफी देर जो टेम्परेचर स्केल आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब है कि वो इंतजार कर रहा है कि सारी की सारी जो बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट हो जाए। तो देखें सी से फिर क्या होता है, जब सारा का सारा पानी जो है वो सारी की सारी बर्फ जो है पानी में तब्दील हो जाती है, तो फिर ये पॉइंट इस तरह बनते हैं, इस तरह लाइन इस तरह बनती है। इसका मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर इसका कोई -10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और होते होते यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। और आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो होता है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक डी से ई तक एक सॉलिड लाइन लगाई है, ब्लैक लाइन लगाई हुई है। मतलब क्या होता है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट जब किसी ऑब्जेक्ट का आ जाता होता है उस वक्त उसके बाद जो होता है टेम्परेचर स्केल कोई भी आपको रीडिंग नहीं देता, वहीं पर स्टिक हो जाता है, वहां पर आगे फिर रीडिंग नहीं आती होती। तो डी से ई तक आपके पास कोई भी मजीद
जो है वो टेम्परेचर स्केल आपको कुछ भी रीडिंग नहीं देगा। और होता क्या है, इस पॉइंट पे सारे के सारे क्या होते हैं, गैसेस यानी कि वेपर्स बन बन के जो होता है वो पानी होता है उड़ जाता है हवा में। तो देखें यहां से यहां तक क्या है, आइस है, और इस पॉइंट पे क्या है, जस्ट वाटर होता है। और वाटर से यहां पर इधर मूव करते हैं तो यही वाटर जो सा है वो इस पॉइंट पे जाके अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाता और सारा का सारा वाटर जो सा होता है वो वेपर्स की फॉर्म में हवा में उड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं गैस की फॉर्म बन गई। सिंपल से आर्टिकल थे, तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वो ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया आपको। इसका यूनिट आ सकता है आपको, इसमें डिफरेंस जो पॉसिबल है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। आई थिंक सो कि में आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों अच्छी तरह सारे के सारे लेक्चर सुना भी करें, जो कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे डिस्कस भी कर लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा उससे आगे वाला आर्टिकल जब मैं उसको आपको लेक्चर दूंगा तो उसको आंसर भी उसका कर लिया करेंगे, लेकिन साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो इसमें आपका फायदा है। गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता नहीं पेपर कब हो जाने हैं और कब नहीं होने, और पता नहीं क्या करेगी गवर्नमेंट, इसलिए दिल लगा के पढ़ते जाएं। फीमान